गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 8 पर आ गए हैं। ठीक है। और इससे पहले कि प्रैक्टिस सेट जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे जुड़ रहे हैं वो ज़रूर से देखें, क्योंकि उसी से सारी चीज़ें एक सीरियल वाइज सारा कुछ लेके चल रहा हूँ। टॉपिक वाइज जिस तरीके से मेरी पेड क्लास में क्लासेस चलती हैं। ठीक है। और जिस सीक्वेंस में मैंने थ्योरी की क्लास को लिया हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको प्रैक्टिस की क्लास मिलती है यहाँ पर। ठीक। तो जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। अगर आपको पेड कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी चाहिए तो ये नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा 9580385730, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज आपको टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड डी ट्रिपल एस बी के रिगार्डिंग चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। जो हमारा पेड कोर्स है, काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर 30-31 दिसंबर तक ही ऑफ़र रखा गया था, तो काफ़ी बच्चों की डिमांड आने के कारण इस ऑफ़र को एक्सटेंड कर दिया गया। अब ये ऑफ़र 5 जनवरी तक 3 दिन एक्सटेंड किया गया था। ठीक है। 2 तारीख से आई थिंक एक्सटेंड किया गया, तो 5 जनवरी तक ये ऑफ़र आपको मिलेगा। 20% डिस्काउंट वाला जो ऑफ़र चल रहा है, तो फ़ी आपकी हो जाएगी 640 रुपीज़ डिस्काउंट के साथ। और एलटी और टीजीटी की और पीजीटी की फ़ी हो जाएगी 800। बहुत जल्द डी ट्रिपल एस बी के कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो जो लोग डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन करते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में अपना डी ट्रिपल एस बी लिख कर कमेंट्स कर देंगे, और बहुत जल्द उनके लिए भी बैचेज लॉन्च की जा रही हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कैलेंडर जारी कर दिया गया है डी ट्रिपल एस बी के द्वारा, और बहुत कम टाइम दिया गया है। नोटिफिकेशन के तुरंत 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, तो 2 महीने में कोई कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, और डी ट्रिपल एस बी का कोर्स लंबा है। ठीक। अगर हम बात करें पीजीटी की तो उसमें काफ़ी पोर्शन आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के इस बारी तो टीजीटी के भी पेपर में काफ़ी ये मान के चलो कि क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो ग्रेजुएशन वाले से ही रिलेट करके पूछे गए थे, तो इसलिए अब वहाँ पर ग्रेजुएशन वाला पोर्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। ठीक है। इसलिए नया कंटेंट सारा कुछ ग्रेजुएशन के पोर्शन के लिए तैयार किया जा रहा है, और जैसे ही सारा कंटेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों की बैचेस लॉन्च कर दी जाएगी। ठीक है। और जो भी आपके सिलेबस के हिसाब से हैं। ठीक। और एलटी टीजीटी और पीजीटी का जो भी बैच लेना चाहते हैं वो अभी फ़िलहाल ये कोर्स उपलब्ध है हमारे यहाँ। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो। ठीक है। तो टॉपिक जो है वो लिमिट है, जैसा कि मैंने बोला हुआ था कि लगभग आपको पूरी अभी जो वीक 2 जो मैं वीक 2 की क्लास लेता हूँ पेड में, उसमें तुम्हारा लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। तो ये टॉपिक मिला के लगभग आपको 10 प्रैक्टिस सेट तो करने ही करने हैं। तो दो आपके आई थिंक 3 हो गए हैं, आज ये तीसरा लिमिट का है, तो 3 हैं। तो कुल मिला के आपको अभी 13 से 14 प्रैक्टिस सेट और आएंगे। और प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट में मान के चलो 30 प्रश्न तो रहते ही रहते हैं, 30 से ऊपर भी हो जाते हैं। तो अगर आपको 30 प्रश्न की श्रृंखला अगर हम इस तरीके से दे, तो 30 का मल्टीप्लाई करो 15 में। अगर मैं 15 प्रैक्टिस सेट कराता हूँ इस टॉपिक से, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो लगभग 500 के आसपास क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? तो आप टेलीग्राम मेरे चैनल पे मेरे कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। अगर वहाँ से नहीं हो पाता है तो यूट्यूब में ही आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर जब आप उसमें आप सर्च करते हो वीडियोस के सेक्शन में जाके, तो सबसे ऊपर आपको टेलीग्राम की लिंक दिख रही होगी, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। ठीक। तो इस आपको जो भी पुराने प्रैक्टिस
हुए हैं उन सब का विद सोल्यूशन आपको मिल जाएगी पीडीएफ, तो आप पीडीएफ के लिए भी जुड़ सकते हो, ठीक है। और बहुत जल्द हिंदी, बहुत से लोगों का क्वेरीज आ रहा था कि सर हिंदी में प्रश्नों को लेके आइए, तो एक बहुत इनोवेटिव तरीके से मान के चलो कि 15 जनवरी के बाद से ही ये चलेगा, क्योंकि अभी मैं पेड क्लास के कंटेंट को कंप्लीट करने में लगा हुआ हूँ, ठीक है। जो भी पेड क्लास में सारी चीज़ें चलती हैं उसमें अपडेशन हो रहा है, ठीक है, सारा कुछ मॉडिफाई किया जा रहा है। और तो इसलिए अभी मैं वहाँ पर व्यस्त हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने बोला था लगभग प्रैक्टिस की क्लास भी आपको 2 घंटे के आसपास मिलेगी, बट अभी फ़िलहाल मैं वहाँ व्यस्त हूँ। जैसे ही मेरा मान के चलो कि 15 जनवरी के आसपास कंटेंट जो होगा वो अपडेट हो जाएगा सारा कुछ, तो उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, तो आपकी ये प्रैक्टिस क्लास के आवर्स भी बढ़ेंगे, 2 घंटे के आसपास प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि कम से कम मेरा उद्देश्य है कि एक प्रैक्टिस में आपको कम से कम 50 प्रश्न तो कराऊं ही कराऊं, ठीक है। और प्लस एक नया इनोवेशन आपको आपके लिए किया जा रहा है, जो कि जो भी लोग यूपीएलटी और टीजीटी, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी इसकी प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो एकदम ये मान के चलो कि रामबाण होने जा रहा है। जो एक नया इनोवेटिव तरीके से एक और क्लास आने वाली है आपकी, ठीक है, वो भी प्रैक्टिस की ही क्लास रहेगी लेकिन एक अलग वे में रहेगी, और उसकी टाइमिंग भी अलग रहेगी। ये तो आपकी चलती रहेगी, एक और प्रैक्टिस क्लास आपकी बहुत जल्द आने वाली है। और तो आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दोगे, ठीक है। तो जो लोग को ये लगता है कि मैं हिंदी माध्यम से बहुत से लोग के मैसेजेस आते हैं, तो उनके लिए एक और वर्क करने जा रहा हूँ यहाँ। तो आपको जो भी क्लासेस चलती हैं जिस भी वे में चलती हैं वो चलेंगी, ये प्रैक्टिस सेट सबके लिए होता है, ठीक है। और वहाँ जो चलेगा वहाँ एकदम मान के चलो कि आ, जहाँ से भी टीजीटी पीजीटी एलटी के क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं हूबहू उसी तरीके के प्रश्न, और आपको एक बहुत नए तरीके से सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो 2 क्लासेस अभी आपको और एक क्लास मिलने वाली है, और वो भी मान के चलो कि जैसे ही एग्ज़ाम की कुछ नोटिफिकेशन आ जाती है तो उसके बाद आपको एक क्लास और मिलेगी। तो कुल मिला के आपको इतनी प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस, बस आपको थ्योरी कंप्लीट रखनी है। थ्योरी जो भी पेड क्लास में मैंने कराया हुआ है वो आप कंप्लीट कर डालो, और उसके आप नोट्स बनाना हो बना डालिए, ठीक है। अदरवाइज आपको वीडियोस तो पड़े ही हैं, आप वो वीडियोस को मल्टीपल टाइम देखते रहो, और इसके बाद यहाँ से प्रैक्टिस करो। पेड में जो प्रैक्टिस दिया है वो प्रैक्टिस करिए, प्लस अभी और प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर लेके आने वाला हूँ, मतलब आपके एग्ज़ाम तक आप, मेरा उद्देश्य है कि आप पेपर में बैठो तो लगभग आधे प्रश्न आपको रटे रहने चाहिए। मेरा इस बार का यही मोटो है कि आपको अगर पेपर में बैठो तो लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस, या मैं मान के चलूँ कि 50% क्वेश्चन एलटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी का, वो निश्चित रूप से मेरे ही कंटेंट से रहे, ठीक है। और कंटेंट, मेरे कंटेंट का मतलब अगर मैं सारे तरीके के क्वेश्चन करा ही दे रहा हूँ तो फिर बच ही नहीं रहे हैं, है ना। प्रीवियस ईयर अगर मैंने करा दिया तो अगर वो प्रीवियस ईयर से भी लेके आता है तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, बस थ्योरी कंप्लीट करते चलिएगा सारा कुछ, क्योंकि जब प्रैक्टिस स्टार्ट होगी तो बर्डन बढ़ता चलेगा, और आप अभी थ्योरी कंप्लीट कर डालोगे तो आगे प्रैक्टिस करने में बहुत आनंद आएगा आपको। तो आइए, थोड़ा सा आज भूमिका ज़्यादा हो गई, ठीक है, बट कोई नहीं, आवश्यक होता है। ये है आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में, फ्रिक्वेंटली आप आंसर करेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मेरे साथ ही साथ प्रैक्टिस किया करें सर, ठीक है। यहाँ ये नहीं देखा करें कि ये प्रश्न आसान है और कठिन है, ऐसा कुछ नहीं। आप प्रैक्टिस किया करो, इस सेशन का नाम ही है प्रैक्टिस, यहाँ अपन लोग प्रैक्टिस ही करते हैं। यहाँ मैं भी ये नहीं देखता हूँ कि मैं कौन से क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आएगा अपने सामने आएगा तो हम लोगों को उसे अटेम्प्ट करना है, और जिससे कि हम नए नए तरीके के प्रश्न भी हमारे आँख के सामने से गुजर सके, ठीक है। तो इसलिए आप इसलिए इस
के लिए नहीं वो दिमाग में लाओगे कि यार ये तो आसान है, छोड़ो कठिन आएगा कोई क्वेश्चन वो लगाएंगे, साथ ही साथ लगाया करो। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan 2x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3x माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अपन लोग लिमिट की प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, हम लिख सकते हैं इसको tan 2x डिवाइडेड बाई, मैंने x से, या ऐसा काम करो x कॉमन ले लोगे तो यहाँ x आ जाएगा, और 2 से यहाँ मैंने मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर दिया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दूँ, -1 अपॉन, यहाँ से भी x कॉमन लोगे तो ऊपर वाला x और ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 माइनस साइन ऑफ x अपॉन x। अब लिमिट की प्रॉपर्टी लगा दो, तो लिमिट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जीरो हो जाएगा, ये सॉरी ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब 2 माइनस 1 1 अपॉन 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अपने को, मैंने आपको बोला था कि जब भी मॉड आ जाए तो अपने को LHL RHL दोनों चेक करना होता है। चूंकि यहाँ पर डज नॉट एग्जिस्ट एक ऑप्शन है, इसलिए अब तो और भी आवश्यक हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने का। तो लिमिट, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, जीरो माइनस, तो जीरो माइनस मतलब जीरो माइनस एच करोगे, है ना, तो मतलब जीरो माइनस मतलब माइनस एक्स कर दो हर जगह, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस एक्स, तो अल्टीमेटली एक्स ही रहेगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और जीरो रख दोगे तो क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, अच्छा लिमिट, अब मैं शॉर्ट में इसको कर रहा हूँ, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस प्रैक्टिस क्लास देखा होगा, वहाँ पे मैंने इसका बताया था कि लिमिट जीरो माइनस फिर एफ ऑफ एक्स, फिर हम एच में कन्वर्ट करते हैं, एक्स टेंस टू जीरो माइनस मीन्स टू से एच टेंस टू जीरो, और फिर हम लोग वहाँ रखते हैं जीरो माइनस एच एफ ऑफ एक्स की जगह पे, ये सारा कुछ मैंने कराया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ जीरो प्लस मतलब जीरो रखोगे तो सॉरी एक्स रखोगे तो एक्स मॉड ऑफ एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आ जाएगा, तुम्हारा वन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ वन आ जाएगा, तो LHL RHL के इक्वल नहीं हुआ, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको नहीं बताऊंगा, फ्रिक्वेंटली आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, ठीक। अब जैसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, साइन 5x अपॉन साइन 7x, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ एक चीज का ध्यान देना, एक्स टेंस टू जीरो होना चाहिए, 7x, आपका आंसर क्या होगा, 5/7। ठीक है, ये, अब ये आप ट्रिक मान के चलो, फार्मूला मान के चलो, जो आपको लगे वो मान के चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पिछली क्लास का ही क्वेश्चन है, इसका भी उत्तर याद होना चाहिए, साइन एक्स डिग्री अपॉन एक्स, ये मैंने बताया हुआ था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो के केस में पाई अपॉन 180 आता है इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए आंसर बताइए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ऊपर एक्स माइनस ए कॉमन लोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ए रखोगे एक्स प्लस ए रखोगे ए और ए 2a, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्लास का प्रैक्टिस सेट, जब ये लिमिट का हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट पहला वाला करा हुआ था, मतलब लिमिट बोले तो हम लोगों ने अभी पूरा फंक्शन कर लिया हुआ है, अब हम लोग लिमिट कर रहे हैं, तो उसमें शायद पहली या दूसरी क्लास में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत पड़ेगी, मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m अपॉन एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, m अपॉन n ए की पावर m माइनस n। बोलो अगर याद हो तो सबको सही है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे किसी को दिखे ये दिक्कत हो कि ये, अच्छा ये एक फार्मूला तो ये बताया था। ठीक है, और एक फार्मूला और आपको बताया था, आई थिंक ये हम लोगों का फॉर्मूला नंबर ये वाला है, एक्स की पावर एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए।
ठीक है, एन ए की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये वाला आई थिंक फार्मूला हम लोगों ने किया हुआ था। ठीक, ये जो क्वेश्चन है वो इस फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली आप इसका आंसर करोगे तो मुझे, हम लोगों ने ये देखा हुआ था, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए 5/3 ए प्लस 2 की पावर 2/3। ठीक है, हो सकता है कि मैं यहाँ पर ऑप्शन जल्दी जल्दी में टिक लगाते वक्त गलत कर दूं, या कुछ ऐसा हो जाए कि मान लो मैं बोल रहा हूँ ए और टिक लग जाए बी मेरे से, तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दोगे ताकि और भी बच्चे जो भी हों वो सही आंसर को समझ सके। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि फ्रिक्वेंटली नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में ये सारा कुछ जो भी चीज़ें हो जाती हैं जल्दी जल्दी में वो गलत हो जाता है, ये मानवीय त्रुटियों के अंतर्गत आता है। तो आप लोग का ये उत्तरदायित्व तो होता है कि आपको, अगर आपने सही लगाया हुआ है, आपका उत्तर मेरे आंसर से मैच नहीं करे, तो आप फ्रिक्वेंटली कमेंट्स बॉक्स में आंसर करोगे ताकि और भी जो साथी आपके देख रहे हैं उनको भी लाभ मिल सके। पता लगा वो मैं ये आंसर लगा दूं और वो रट लें यही वाला आंसर। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, जो सही है अगर आपने लगाया, चूंकि ये आसान क्वेश्चन है तो इस पे मैं दिमाग भी नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बट ये आई थिंक 5/3 ए प्लस टू, 2 की पावर 2/3 पावर में रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2/5 - x व्हेन एक्स इज लेस देन 3 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3। अच्छा, जब मैंने बोला था पार्शियली डिफाइंड अगर कभी फंक्शन कोई फंक्शन रहे तो उस केस में भी अपन लोग लिमिट, हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं। अब इस केस में भी अपने पास ऑप्शन में दिख रहा है कि यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहा है, तो आओ एक बारी देख लेते हैं। पहले अपन लोग निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस, तो 3 माइनस मतलब जब ही एक्स 3 से छोटा होगा तो ये वाला लोगे, ये डिफाइन किया गया है, तो 3 रख दो एक्स की जगह पे, 2/5 - 3। फाइनली जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 2/2, अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी 1। और अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाले, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 से बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 3, 5 - 3 फाइनली क्या आ जाएगा 2। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, सो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक विजिबल होगा आप लोगों को। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बताइएगा, फ्रिक्वेंटली आंसर करें आप लोग, आंसर करिए, सभी लोग सॉल्व किया करो पूरे, मतलब एक जैसे एक्टिव रहते हैं सभी लोग। ठीक है, ऑफलाइन में यही चीज़ें होती हैं कि पूरी क्लास जो भी 1 घंटे 1.5 घंटे चलती है वहाँ पर जो भी बच्चा होता है वो पूरी एक्टिवली लगा होता है ना। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, तो कोई सो के देख रहा है, कोई केवल वीडियोस देख रहे हैं। तो ये मैथमेटिक्स है, कम से कम अगर आप कॉपी नहीं तो एक पन्ना और एक कलम तो अपने पास रखे रहा करिए, ताकि आप उसमें क्वेश्चन को नोट डाउन करो, या छोटा सा ही तो होता है सॉल्यूशन करने के लिए, बहुत लंबा लंबा डेरिवेशन तो करना नहीं होता। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में छोटे ही सवाल बनाने होते हैं। तो चलिए अभी अपन लोग इसमें देखते हैं, जीरो रखोगे तो 1 - 1 डिवाइडेड बाई, मतलब 0/0 का केस मिल रहा है, अपन लोग यहाँ लगा देते हैं एल हॉस्पिटल रूल। बोलो सही है। अच्छा, एल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस ए एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए एक्स, और ए मतलब माइनस ए साइन ए एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस बी कॉस, सॉरी बी साइन बी एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x। ठीक, अच्छा, अब मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, एक सेकेंड, यहाँ सॉल्व कर दिया जाए। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स अपॉन 2x। ठीक है, अभी जीरो रखोगे तो, अभी जीरो रखने से यहाँ पर कुछ बन रहा है। अच्छा, क्या अपने को जीरो रखने की जरूरत नहीं है, अपन लोग वो लिमिट वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स वाली। तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए साइन ऑफ ए एक्स अपॉन, ये देखो 2x है तो a/2 तो यहाँ कर दें, ये इसको सेपरेट कर दो, ये दोनों के साथ चला जाएगा,
तो अभी ये यक्स बचा, ठीक है। अभी मेरे को यहाँ ए एक्स चाहिए, तो मैंने बोला था सेम जीरो बनना चाहिए, जिसके कारण ऊपर जीरो बन रहा है वही नीचे होना चाहिए। तो यहाँ ए एक्स है, तो यहाँ पर भी ए से मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। तो लिमिट की प्रॉपर्टी से ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो अल्टीमेटली हमारी वैल्यू जो आ गई वो क्या हो गई, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। अब मैं आज के बाद आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि ये आंसर, ये रिजल्ट याद रहे, ठीक है। रिजल्ट क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। फायदा क्या होगा कि एग्जामिनेशन में हमको ऐसे ही सवालों में से समय चुराना होता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने अपना समय यहाँ यूटिलाइज कर दिया, ठीक है, तो हमको काफ़ी फायदा हो जाता है और क्वेश्चन में। अब जैसे कभी क्वेश्चन में आ जाए, अब देखो तुमको अगर ये फार्मूला याद रहे तो कितना फ्रिक्वेंटली मैंने बोलूँ, कॉस ऑफ 5x माइनस कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक। अब अब या तो तुम ये प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करो, अगर तुमको याद है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 9 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, सॉरी डिवाइडेड बाई 2। तो अल्टीमेटली जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व आपको फार्मूलाज याद रखे रहना चाहिए, ठीक है। बहुत से फार्मूलाज हैं, और एक सेशन में लेके आऊँगा किसी दिन संडे को ही, मैं पूरी फार्मूलाज को रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो फिर कोई दिक्कत की बात रहेगी नहीं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 6 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 2। ऊपर फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो -1 और -3 -4, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 6 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा माइनस 2। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अल्टीमेटली हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 6 कॉसेक थीटा प्लस 2, ठीक है। और थीटा की जगह पे ये रख दोगे तो कॉसेक पाई बाई 6 बोले तो 2, 2 प्लस 2, फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप, फ्रिक्वेंटली आंसर करेंगे। क्या कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। इसमें वही जो एक फार्मूला अभी बताया नहीं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स की पावर एन एम माइनस ए की पावर एम, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 की पावर 5, यहाँ 1 की पावर 3, ठीक है। तो ये बन गया। अच्छा, जब एक्स टेंस टू 0 करेगा तो 1 प्लस एक्स कहाँ को टेंड करेगा, वन वन को, 1 प्लस एक्स वन को टेंड करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ ए की जगह पे 1 है, ठीक। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, मैंने बोला था 5/3, ठीक है। ये दोनों को डिवाइड करके लिख दोगे इनटू ए की जगह पे 1, 1 की पावर 5 माइनस 3 मतलब 2, 1 स्क्वायर, कोई यूज हमारे काम का नहीं है, 5/3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, बताइएगा, आंसर करिएगा जल्दी से। देखो ये कह रहा है 0 प्लस है, मतलब एक्स जो है वो 0 प्लस है, ठीक। तो ऐसे केस में अपन लोग क्या कर रहे हैं, 0 प्लस है तो हम लोग मतलब राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो h टेंस टू 0 कर दें, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच मतलब एच ई की पावर 1/h अपॉन, या डायरेक्ट कर दो ना, क्या मतलब एक्स एच लगाने का, समझ आ रहा है। अगर ऐसा केस बने तो तुम x जैसे है उसी की जगह पे तुम x टेंस टू 0 लगा के अपना काम कर सकते हो। तो पहले e की पावर 1/x कॉमन ले लेते हैं, लिमिट। अच्छा, ये काम क्यों हो रहा है, तो यहाँ देखो
ये बन जा रहा है, देखो अगर जीरो रखोगे तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन गया, ठीक है। और यहाँ पर जीरो जीरो इन्फिनिटी, ये जो इंडिटर्मिनेंट वाला केस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अपन को थोड़ा सा इसको, और ई की पावर एक्स वाले में, 1/x वाले में यही प्रोसीजर होता है, तो हम लोग डायरेक्ट ई एक्स टेंस टू जीरो करें। ई की पावर 1/x कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ई की पावर -1/x प्लस वन, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से समझना, जब एक्स टेंड करेगा जीरो की तरफ, ठीक है, तो ई की पावर -1/x किसकी तरफ टेंड करेगा, तो चलो देखो, ई की पावर -1/x का मतलब 1/e की पावर 1/x, ठीक है। तो 1/x यहाँ जीरो करेगा तो ये e की पावर 1/x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, मतलब 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी फाइनली अल्टीमेटली हमारे क्या दे देता है, जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर x टेंड करेगा जीरो को तो e की पावर -1/x टेंड करेगा किसको, जीरो को, ठीक है। क्लियर हो रही बात। तो बस ये जीरो हो गया, और ये x जीरो हो ही रहा है, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, जीरो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, लिमिट x टेंस टू वन बॉक्स ऑफ x, बॉक्स ऑफ x बताना है। बॉक्स ऑफ एक्स में LHL RHL देखा जाता है, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ एक्स तो तुम्हारा जब भी तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस, वन माइनस बोले तो वन से कम, तो मतलब कोई भी अगर वन से कम है, वन से कम लिखा हुआ है जीरो और वन के बीच में, तो फाइनली उसका बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आता है, जीरो आता है। लेकिन अगर लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस है, एक से ज़्यादा लिखा है, तो एक से ज़्यादा के केस में क्या मिलता है, एक। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, चाहे कहीं पर भी आपसे पूछे एक्स टेंस टू वन टू थ्री फोर, वहां पर वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्लियर हो रही बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सीधा सा क्या करेंगे हम लोग, लिमिट वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे साइन एक्स अपॉन एक्स की, एक्स टेंस टू जीरो, इसको लिखेंगे साइन ऑफ 2x अपॉन 2x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, प्लस 6 साइन 6x, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, प्रीवियसली सारी क्लास में करा दिया गया है, 5 × 5x अपॉन 5x माइनस 3 × साइन ऑफ 3x अपॉन 3x, सब वन हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई, 2 + 6 अपॉन 5 - 3, तो आंसर क्या आ गया, 8/2, मतलब आंसर कितना आ गया, डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब आप इसी के साथ एक फॉर्मूला लिखोगे, यहाँ लिखवा दे रहे हैं। फॉर्मूला ये है कि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन ऑफ ax प्लस साइन ऑफ bx डिवाइडेड बाई साइन ऑफ cx प्लस साइन ऑफ dx, प्लस माइनस कर दो, ठीक है। तो इसका फाइनली आंसर क्या आता है, तो बस ये जो साइन ax है, ये a और ये b, तो बस यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस, माइनस लिखा है, a प्लस माइनस अपॉन c प्लस माइनस d, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ लिमिट x टेंस टू जीरो साइन ऑफ 9x प्लस साइन ऑफ 3x अपॉन साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ 5x, तो आपका आंसर होना चाहिए 9 + 3 12 अपॉन 5 7 - 5 2, फाइनली आंसर कितना आना चाहिए, 6। कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई अब तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूलाज याद रखे रहना, ठीक है। ये बार बार आएगा तो आपको याद भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये दिमाग में सेट हो जाएगा आपकी, ठीक है। प्रैक्टिस करने से यही फ़ायदा होता है, आपको वो लगेगा नहीं कि हमको हमने बहुत क्वेश्चन किया या ऐसा कुछ दिमाग में, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप जब एग्जाम में बैठोगे तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस किया रहता है कोई, ठीक है, भले उस तरीके का क्वेश्चन ना आए लेकिन उसको फ़ायदा ज़रूर एग्जाम में मिलता है। अब इसका आंसर बताओ। अब जो प्रैक्टिस खूब किया रहेगा लगाएगा तो सभी, लेकिन जो खूब किया रहेगा वो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, देखेगा और देख के ही आंसर लगाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1/4, ठीक है। क्यों आया, कैसे आया, प्रीवियस क्लास में आप जाके देख सकते हो, ठीक।
अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब जो लगाया रहेगा बहुत आसानी से देखो, x टेंस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाले केस में अपन लोग हमेशा देखते हैं कि जो न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट रहे, ठीक है, अगर दोनों की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर सिमिलर रहे तो जो दोनों के कोफिशिएंट रहे उनको डिवाइड करके लिख दो। तो बस इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1/1 अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अब बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है तो कोई डिफिकल्ट सी बात नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और हर जगह पे डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इन्फिनिटी रखोगे तो वो 0 कर देगा और यहाँ पर 1 तुम्हारा बच जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहीं पे 5x² और यहाँ 3x² रहा होता तो आपका आंसर क्या आ जाता? 5/3। क्या आंसर आ जाता? 5/3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 a⁻x - b/x ठीक है। इसको आप कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, इसको करना क्या होगा, हम लोग 1 ऐड करेंगे, 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 1 सब्सट्रैक्ट यहाँ करेंगे, यहाँ 1 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ऐड करोगे तो फाइनली कॉमन लेने के बाद ये भी वही चीज़ बन जाएगा। और मैंने एक फॉर्मूला तुमको बताया हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x - 1/x, ठीक है। ये क्या होता है? log ऑफ a टू द बेस e, ठीक है। ये आंसर होता है लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x - 1/x इज इक्वल टू होता है log ऑफ a, ठीक। इसको प्रूव भी कराया था हम लोगों ने सिंपल सा है, आप यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाओ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एल हॉस्पिटल कर सकते हो। तो अगर इस हिसाब से बात करें तो यहाँ पर ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। या तो एल हॉस्पिटल लगा दो या तुम चाहे जिससे चाहिए अप्लाई करके लगा दो। जब ये सेपरेट होगा तो क्या बचेगा? लॉग ऑफ ए। देखो यहाँ पर हम करेंगे -1 और जब यहाँ -1 किया तो यहाँ +1 करोगे, ठीक है। तो लेकिन जब ये माइनस कॉमन लोगे तो इसको भी क्या कर देगा? माइनस। अब ये x चला जाएगा दोनों के साथ तो यही चीज़ तो बन जाएगा log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? log ऑफ a अपॉन b, log ऑफ a अपॉन b, ठीक है। ये याद रख लेंगे आप सर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। LH रूल भी लगा सकते हो। अच्छा, ये LH लगाने पे दिक्कत करेगा? दिक्कत नहीं करेगा, मल्टीपल टाइम लगाना पड़ेगा। देखो एक बारी लगाओगे फिर यहाँ 0 मिलेगा, फिर फिर दिक्कत करेगा, ठीक है। 2 बार लगाओगे तो 4 3 2 ऐसे ऐसे समाप्त होगा, ठीक है। इससे बेटर है कि अपन लोग एक्सपेंशन कर दें, ठीक है। साइन एक्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, लिखवाया भी है हम लोग हमने। लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स का क्या हो जाएगा? x - x³/3 फैक्टोरियल प्लस x⁵/5 बस इतने से ही काम चल जाएगा अपना। -x ये वाला और प्लस x³/6 सॉरी 6 है केवल, ठीक है, अपॉन x⁵5। ये देखो 3 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल बोले तो 6, x से कट गया, ठीक है, x⁵5 से कट गया। तो फाइनली जो हमारा बचा वो बचा 1/5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आ, ये तो अभी जो हम लोगों ने किया था, अभी एक फॉर्मूला हमने देखा था ना, लिमिट x टेंस टू 0 a⁻x - 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू होता है log ऑफ a। बोलो इतना क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, हम इसी रूप में इसको बना सकते हैं। देखो इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और x को हम डिवाइड में लिख दें क्योंकि a⁻1/x है, तो a⁻1/x - x 1 और x को लिख सकते हैं 1/x, ठीक है।
अब चाहो तो तुम 1/x को रिप्लेस कर दो h से, तो जब भी 1/x टेंस करेगा इन्फिनिटी को तो h टेंड करेगा कहाँ पर, जीरो को। ठीक है, वेयर h इज इक्वल टू 1/x हमने ये रिप्लेस किया, तो ये हो जाएगा a की पावर h माइनस 1 अपॉन अपॉन h। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, log a। ठीक, बस log a। अब यहाँ कहीं तो दिख नहीं रहा है log a, तो log की प्रॉपर्टी लगाओ, log a को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ log 1/a। ठीक है, आपको वीक वन, जब पेड क्लास की वीक वन में आपको लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी बताते वक्त प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग मैंने बताया हुआ है, तो वहां ये प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप फ्रिक्वेंटली। आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा x इस, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो तुम एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस लॉग ऑफ 1+x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, जीरो रखोगे तो जीरो, 1 0, 0/0 का केस बन रहा है, एल हॉस्पिटल लगा दो, तो लिमिट x टेंस टू जीरो 1 - 1 अपॉन 1+x अपॉन 2x। ठीक है, तो 1+x - 1 कैंसिल आउट हो गया, x से कट गया। ठीक है, तो ये बच गया 1/2 ब्रैकेट में 1+x, h x टेंड कर रहा है जीरो को, तो यहाँ जीरो रखोगे तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। ठीक है, 1/2। ओके, बहुत फास्ट तो नहीं लगा रहा हूँ, जहाँ तक लग रहा है कि अब तो हमको रट चुका है। ठीक है, बट प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और कल के प्रैक्टिस में स्टैंडर्ड और भी अच्छा रखूंगा। ठीक है, बट लिमिट में अब ऐसे ही सवाल आएंगे भाई। ठीक है, अब तुमने इतना लगा लिया हुआ है, तुमको याद है, तो आंसर याद हो गए, प्रोसीजर याद हो गए, तो आसान लग रहा है। फर्स्ट टाइम करोगे तो डिफिकल्ट लगेगा। अब इसका आंसर बताएंगे, ओपन कर देते हैं। वैसे इसको याद होना चाहिए आपको इसका आंसर। अभी मैं 2 3 रिजल्ट आपको यहाँ लिखवा दे रहा हूँ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सिग्मा एन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, n n+1 2n+1 अपॉन 6n³ 6 नीचे आ जाएगा और ये n³ पहले से ही है। n कॉमन ले लोगे प्रत्येक में से, तो n³ कॉमन होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n 2+1/n। ठीक है, अपॉन 6, तो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी रखोगे तो 0 0, 2/6 मतलब 1/3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो ये सॉल्व करो। x टेंस टू इन्फिनिटी आया तो क्या किया करो, तुम्हारा x को डिनोमिनेटर में लेके आया करो ऐसे केस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ऊपर से भी कॉमन निकलेगा नीचे से भी, तो खत्म हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ बचेगा रूट में 1+a/x का होल स्क्वायर माइनस रूट में 1+b/x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट में 1+c/x का होल स्क्वायर माइनस रूट में 1+d/x का होल स्क्वायर। अब अगर इन्फिनिटी रखते हो तो क्या दिक्कत बन रहा है यहाँ पर, जीरो, देखो जीरो ये हो जाएगा, तो ये 0 - 0 मतलब 0/0 का केस बन रहा है। तो अभी क्या करेंगे अपन लोग, इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर एल एच रूल लगाएं यहाँ पर, तो
थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएशन अब इसका करना पड़ेगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो देखो हाफ है, तो हाफ ऑफ, और इसका पता है आपको कि 1 अपॉन में आता है, ठीक है, क्योंकि माइनस हाफ हो जाएगा। तो 1 अपॉन मतलब नीचे हो जाएगा रूट में 1 + a/x का होल स्क्वायर इंटू a² अपॉन x², x⁻², का क्या हो जाएगा -2, और यहाँ x³ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ये वाले का भी हो जाएगा 1/2 रूट में 1 + b/x का होल स्क्वायर इंटू -2b² अपॉन x³ डिवाइडेड बाई, सिमिलरली ये वाला भी हो जाएगा। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो सब में x³ है, वो कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा, और जब भी x टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये वाला टर्म, देखो ये वाला 0 हो जाएगा, और ये 2 से सब में कट जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ऐसे ही नीचे कट जाएगा। तो बचेगा क्या, a² बचेगा, सॉरी c² बचेगा, और यहाँ बचेगा d² ब्रैकेट में, और यहाँ रहेगा माइनस, ठीक है, और इसके आगे -c², चूंकि यहाँ पर भी माइनस है। तो अगर हम लोग इसको ओपन करें तो ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो +b² -a² अपॉन +d² -c², यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, नीचे से भी माइनस कॉमन ले सकते हो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग यहाँ से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो आई थिंक a² -b² अपॉन c² -d², ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। वो ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा कि b² आगे है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी माइनस कॉमन लोगे तो यही वाला आंसर तुम्हारा बन जाएगा, ठीक। तो ये फाइनली आंसर हो गया तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए इसको बताइएगा, लिमिट x टेंस टू π/2 2x - π/cos x, ठीक है। तो इसका आंसर तुमको बताना है, क्या हो जाएगा। एल हॉस्पिटल लगा दें, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो क्या हो जाएगा 2/cos x का क्या हो जाएगा -sin x, ठीक है। sin π/2 1, तो -2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ x³ है, x 0 रखोगे, 0/0 का केस बन रहा है, एल हॉस्पिटल लग सकता है, लेकिन 2 या 3 बार लगाना पड़ेगा ना, एक बार x², फिर x, फिर तुम्हारा लास्ट में जाके होगा। तो उससे अच्छा है कि अपन लोग एक्सपेंशन ही कर दें, ठीक है। साइन x का करोगे तो क्या हो जाएगा x - x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, बस यहाँ नीचे x³ है, ऊपर भी x³ आ जाए बस, -x/x³, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 1/3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन माइनस में 1/3 फैक्टोरियल मतलब -1/6, ठीक है, -1/6। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एच रखोगे तो देखो यहाँ एच की जगह पे 0 रखोगे तो साइन है, अच्छा 0/0 बन रहा है, तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, एल हॉस्पिटल लगाया जाए। एल हॉस्पिटल लगाओगे, अच्छा आसान तो है, एल हॉस्पिटल लगाया तो ये हो जाएगा 2a+h, साइन a+h का हो जाएगा cos a+h, ठीक है। a+h का तो कोई है नहीं, अपना 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, और h का तुम्हारा 1 हो गया। अब 0 रखोगे तो 2, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये a × b मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड का केस लगेगा ना, प्लस, ये गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड का केस लगेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में। तो ये हो जाएगा 2a+h साइन ऑफ a+h प्लस a+h का होल स्क्वायर कॉस ऑफ a+h। अब रख दो 0, तो ये हो जाएगा
2a साइन ए और प्लस ए स्क्वायर कॉस ए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चला जाए। क्या कह रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x-3 डिवाइडेड बाई √x-2 माइनस √4 x। रेशनलाइजेशन करो। नंबर एक तरीका 0/0 बन रहा है तो LH भी लगा सकते हो। ये आपके काम के लिए आंसर दे दे रहा हूँ, बट आपको जब भी PDF मिलेगा तो तुम सॉल्व कर लें, या अभी सॉल्व कर लो, है ना। अभी सॉल्व कर लो, दो काम कर सकते हो, चाहे तो रेशनलाइजेशन करके लगा लो और चाहे तो LH लगा लो, दोनों से ही आंसर आएगा। ठीक है, आंसर होगा 1। ओके, ठीक, चलिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x cos x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर साइन एक्स। ठीक, ओके। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, LH लगाते हैं। ठीक है, एक तो लेफ्ट, सॉरी, तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, या और कुछ दिख रहा है अपने को। अगर हम बात करें, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, LH ही लगाओ, LH लगा लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 x cos x का क्या हो जाएगा, cos x माइनस माइनस x साइन x। ठीक है, और साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस cos x अपॉन 2x साइन x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ठीक, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और x 0 रखोगे। अच्छा, अभी भी समस्या कर रहा है। ठीक है, एक बारी और से करना होगा, एक बारी और लगाओ, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, पहले x कॉमन लेके खत्म कर दो। ठीक है, तो ये बचेगा ऊपर साइन x माइनस साइन x अपॉन 2 साइन x प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अगेन करो, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, और साइन x का cos x, और यहाँ हो जाएगा प्लस cos x माइनस x साइन x। ठीक है, अब 0 रखोगे तो ये तो 1 माइनस 1 अपान, देखो 1 मतलब 2 और 1 3, वो तो 0 हो गया, -1/3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, x यहाँ से कॉमन ले, x यहाँ से कॉमन ले। ठीक है, तो 1/x 1/x। ठीक, तो फाइनली यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 1, 2 मल्टीप्लाई बाय x, देखो x यहाँ से x यहाँ, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ 1 और यहाँ 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये क्यूब्स का, नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट n टेंस टू, यहाँ n होना चाहिए, n टेंस टू इन्फिनिटी n n+1/2 का होल स्क्वायर, यही होता है, डिवाइडेड बाई n⁴। देखो यहाँ से जब n कॉमन लोगे तो n कॉमन लोगे तो n और ये n वाला कॉमन आएगा, तो n स्क्वायर का स्क्वायर तो n⁴, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1+1/n का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, और इन्फिनिटी लगाओगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1/4।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान सा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। देखो यहाँ जीरो है, बहुत सारा लोग सोचता क्या है कि अगर यहाँ इन्फिनिटी होता तब जो मैंने बताया हुआ कि पावर को मैक्सिमम पावर के हिसाब से देखते हो, है ना। लेकिन यहाँ तो एक्स टेंस टू जीरो है, तो ये तो आसान है, यहाँ डिवाइडेड बाई एक्स करो और सब में एक्स कॉमन लोगे तो कट जाएगा और बचेगा, हर में देखो सब में एक्स बचेगा, यहाँ पर मतलब एक्स का कोई ना कोई पावर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ए बच जाएगा केवल, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, एक्स टेंस टू जीरो पे ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एल एच लगाओ, एल एच लगेगा। तो अब ये रट जाना चाहिए तुमको कि इसका कोई भी ऐसा लिखा हो एक्स की पावर 1/2, तो इसका क्या होता है 1/2√x। ठीक है, इस तरीके से याद होना चाहिए। अब आपको सोचना ना पड़े यार एक्स की पावर एन फिर एन एक्स पावर n-1, ऐसा नहीं करना पड़े। ये करोगे 1 फिर 2√1 प्लस एक्स माइनस, चूंकि ये देखो -1/2 आएगा। ठीक है, और सॉरी 1 - x का जब भी करोगे तो माइनस आएगा, तो वो माइनस इस माइनस को ये प्लस कर देगा और फिर ये भी इसी तरीके से आएगा और नीचे वाला तो खत्म हो जाएगा। अब जीरो रखोगे तो ये जीरो, तो 1/2 प्लस 1/2 फाइनली क्या आ जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। ओके नेक्स्ट, देखो 1 रखोगे तो 1 1 ही समस्या कर रहा है। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन करना, ये आपके लिए काम छोड़ रहा हूँ, होमवर्क नहीं है ये, यहीं का वर्क है, आंसर करो आप। फ्रिक्वेंटली आंसर करें, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आपको केवल। इसका फैक्टराइजेशन करोगे, इसका करोगे, 1 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो 1 ऊपर मिलेगा क्योंकि एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब ये फॉर्मूला बन रहा है, x-1 ऊपर, नीचे भी x-1 कॉमन होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर फाइनल वैल्यू आ जाएगी 3/7। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कैसे सॉल्व करोगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करोगे, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, एलएच भी लगा सकते हो। ठीक है, रैशनलाइजेशन एलएच कुछ भी लगा सकते हो, इसका आंसर दोगे, आंसर आएगा 2/3√3। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन करके सॉल्व करिएगा आप। नेक्स्ट, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स की पावर -1/3/1 - एक्स की पावर -2/3। ठीक है, तो 1 रखोगे तो 0/0 बन रहा है, तो एल एच लगा दो। ठीक है, तो एल एच लगाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 1/3 एक्स की पावर -4/3 अपॉन 2/3 एक्स की पावर 5/3। ठीक है, अब 1 रखोगे तो ये तो 1 हो जाएगा और 3 3 से कट गया, 1/2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही सर, मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसकी पीडीएफ अभी आपको कुछ देर बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के पीडीएफ ले सकते हो, पुरानी भी पीडीएफ वहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक।